बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज बेटा जो 2.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट बेटा तीसरा जुज अब हम इसमें करेंगे, जिसमें हमने क्या करना है, क्यूब रूट्स ऑफ -27 आपने फाइंड करने हैं। यानी 27 जो है माइनस का, उसके बेटा आपने क्यूब रूट्स जज़रुल मकाब जो है वो मालूम करने हैं। तो बेटा मेथड वही है जो इससे पहले दो पार्ट हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो वैल्यू आपको दी हुई है जिसके आपने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं उसको बेटा आपने x की पावर 3 के इक्वल रख लेना है। तो यहाँ पे अब -27 है तो इसको हमने किसके इक्वल रख लिया, x की पावर 3 के इक्वल। अब बेटा ये x की पावर 3 इधर ऐसे ही, ये माइनस का 27 है राइट साइड पे इक्वल के, जब ये लेफ्ट साइड के ऊपर आएगा तो ये बेटा प्लस का 27 हो जाएगा और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच जाएगा, कुछ नहीं तो 0 बच गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे x की पावर 3 और प्लस ये जो 27 है ये 3 की पावर 3 होता है। 27 किसके इक्वल होता है बेटा, 3 की पावर 3 के इक्वल होता है। तो अब ये x की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 आ गया, क्योंकि 3 की पावर 3 लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 27 के इक्वल आएगा बेटा। अब ये दो रकमों की पावर 3 और दरमियान में प्लस है, पहले को a कह लिया दूसरे को b, तो ये बेटा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, इसका फार्मूला ये होता है a प्लस b, उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई a का स्क्वायर माइनस a और b। अब बेटा a इसमें x था और b था, 3 इन दोनों को लिखा और उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, ये बेटा आपका फार्मूला होता है क्या, a प्लस a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस ab और प्लस b का स्क्वायर और इक्वल के दूसरी साइड पे 0 है तो वो वैसे ही आ गया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये x प्लस 3 एज इट इज मल्टीप्लाई x का स्क्वायर भी ऐसे ही आ गया, माइनस 3 को x से किया तो बेटा 3x प्लस 3 का स्क्वायर लिया तो 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर है बात बेटा। अब आपके पास ये दो फैक्टर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, आपने दोनों को बेटा किसके इक्वल रख लिया, 0 के इक्वल रख लिया, इसको अलहदा से 0 के इक्वल, और ये वाला बेटा जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 9 है इसको 0 के इक्वल अलहदा रख लिया। अब यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 प्लस क्या है दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो x किसके इक्वल आ गया, -3 के। एक बेटा आपके क्यूब रूट्स में से एक रूट निकल आया, एक जवाब आपका आ गया, 3 आपने फाइंड करने होते हैं। ये बेटा सॉल्व नहीं होती, इसके फैक्टर नहीं बनते, तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। इस इक्वेशन के ऊपर एक्स स्क्वायर के साथ शुरू में 1 है तो a की वैल्यू बेटा क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -3, क्योंकि x वाली जो वैल्यू होती है वो b की होती है, और c की वैल्यू बेटा इसमें क्या है, वो है आपके पास लास्ट वाला 9 जो है। अब बेटा आपके पास a b और c निकला है, तो अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, दो दर्जी फार्मूला है, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा b की वैल्यू -3, अब ये x ऐसे ही माइनस ये वाला भी ऐसे ही बेटा, b की जगह क्या वैल्यू आई -3, ये माइनस फार्मूले का और इस b की जगह -3 प्लस माइनस, फिर बेटा स्क्वायर रूट b की वैल्यू -3 ऊपर स्क्वायर आ गया ये वाला -4, a की वैल्यू बेटा 1 है और c की वैल्यू प्लस का 9 है और डिवाइडेड बाय 2, a की जगह 1 है। ये बेटा सारी वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई थी हमने ये सारी a b c की वैल्यू पुट कर दी इसमें। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x इज इक्वल टू ऊपर माइनस माइनस ये +3 हो गया, फिर प्लस माइनस साथ क्या है बेटा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में -3 का स्क्वायर लेंगे तो ये +9 हो जाएगा, -4 को 1 से किया 4 और आगे 4 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 को 1 से करेंगे तो बेटा ये 2 ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये देखिए, ये इधर मैं कर देता हूँ 3 ऐसे ही, उसके बाद प्लस माइनस
ये बेटा 9 में से 36 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। जब 9 में से बेटा 36 हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है बेटा माइनस का जो है वो 27। कितना आ जाएगा, माइनस का 27 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, x इज इक्वल टू ऊपर आ गया 3 प्लस माइनस, और ये बेटा स्क्वायर रूट के अंदर क्या था, -27। इसको क्या हम 9 मल्टीप्लाई -3 लिख सकते हैं। -27 को बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब 9 को मल्टीप्लाई -3 से करेंगे, आप करके देख लें, माइनस का 27 ही आएगा, और डिवाइडेड बाय बेटा क्या है, 2 है। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम क्या करेंगे, ये 3 ऐसे लिखा प्लस माइनस, ये जो 9 है इसका स्क्वायर रूट बेटा आपके पास कितना होता है, इसका अगर स्क्वायर रूट जजर लें तो ये 3 होता है, ये बाहर आ गया, और जजर के अंदर क्या बच गया बेटा, माइनस का 3 और डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा x का जो आंसर आपके पास आया वो आया, एक ये वैल्यू है और एक ये है, इन दोनों में बेटा 3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। जब इसमें से 3 कॉमन गया कुछ नहीं, 1 बच जाएगा बेटा, फिर प्लस माइनस ये वाला, ये 3 कॉमन गया तो इधर क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट -3, और इस सारे के नीचे बेटा कितने हैं, 2 है। अब x के 2 आंसर आ गए हैं बेटा, एक x का आंसर आ गया, x इज इक्वल टू ये 3 ऐसे ही 1 प्लस ये वाला, माइनस नहीं लिखना है, एक दफ़ा प्लस में -3/2 जो है, और एक दफ़ा बेटा आपका जो x का आंसर आया वो क्या आया है, 3, उसके बाद बेटा 3 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ये देखें, एक दफ़ा बेटा इस वैल्यू को प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा इस वैल्यू को माइनस में लिख लिया। अब ये देखें, अगर बेटा हम इनमें से माइनस कॉमन ले लें, x इज इक्वल टू, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर वाला जो 3 है उसके साथ माइनस आ जाएगा, तो अंदर बेटा ये 1 प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का अंडर रूट वाला 3 जो है प्लस का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाहर ये साइन माइनस का, और अंदर वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, और इसके नीचे बेटा क्या है, 2 है। उसके बाद यहाँ पे बेटा ये देखें, x इज इक्वल टू, ये 3 को मैंने जो है इनमें से भी माइनस कॉमन ले लिया तो 3 के साथ माइनस आ गया, अब अंदर ये 1 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस अंडर रूट -3, और नीचे बेटा इनके क्या है, 2 जो है वो एज इट इज़ आ गया। अब ये देखें, ये बेटा अगर इस वैल्यू को हम चेक करें तो ये सारी वैल्यू जो है ये बेटा ओमेगा स्क्वायर की नहीं है, -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, ये सारी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की है, तो x का बेटा आंसर आ गया -3 ऐसे ही इसके साथ ओमेगा स्क्वायर। ये बेटा एक x का आंसर यहाँ से निकल आया था, एक ये आ गया और एक इधर से आ जाना है, x इज इक्वल टू ये -3 ऐसे ही, और ये वाली बेटा अगर सारी वैल्यू चेक करें तो ये ओमेगा की है, -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, ये देखें, तो इसकी जगह क्या आ गया, ओमेगा, तो ये बेटा x का तीसरा आंसर भी आ गया। तो अब हमारा जो सोल्यूशन सेट था, जो हल सेट था, वो आया बेटा, एक x का आंसर आया -3, एक आया बेटा -3 ओमेगा, और एक आया -3 ओमेगा का स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट, जिसमें वो कहता था -27 के आपने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, वो बेटा हमने सॉल्व कर लिया, उसका आंसर आ गया है। तो ये बेटा आपका जो है 2.2 एक्सरसाइज 10th क्लास मैथमेटिक्स की, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको किसी भी पॉइंट से, किसी भी जगह से कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।